हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा का एक और स्पीशीज एंथोसिरास। इसके पहले हम लोग रिक्सिया और मार्केंजिया का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरास। तो एंथोसिरास को हॉर्नवर्ट के नाम से भी जाना जाता है, हॉर्नवर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट में इस तरीके से धंसा होता है कि सींग के समान संरचनाएं निकली होती हैं। इसीलिए इसे एंथोसिरास को हॉर्नवर्ट के नाम से जानते हैं। इसके पूरे विश्व में लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से 25 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलेट राइजोइड और स्केल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, राइजोइड का पाया जाना। तो राइजोइड केवल एक ही प्रकार का होगा, स्मूथ वॉल्ड। इसके पहले जो आपने रिक्सिया और मार्केंसिया पढ़े हैं तो वहाँ पर राइजोइड दोनों होते थे, स्मूथ वॉल्ड भी होते थे और ट्यूबरकुलेट भी होते थे। लेकिन एंथोसिरास के केस में केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड होता है, ट्यूबरकुलेट राइजोइड यहाँ पर एब्सेंट होता है। स्केल भी आपने पढ़ा था मार्केंसिया में, यहाँ पर स्केल अनुपस्थित होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है नो सेलुलर डिफरेंशिएशन। इसका मतलब है कि रिक्सिया और मार्केंसिया में आपने पढ़ा था कि जो अपर रीजन होता है थैलस का, जैसे ये थैलस हो गया तो थैलस का अपर रीजन फोटोसिंथेटिक होता था और जो लोअर रीजन होता था वो स्टोरेज होता था। लेकिन यहाँ पर स्टोरेज रीजन या फोटोसिंथेटिक रीजन जैसा कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, बल्कि जो सभी सेल्स होती हैं वो सब सिमिलर होती हैं। पूरे थैलस में एक ही प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मार्केंसिया और रिक्सिया से एंथोसिरास किन मामलों में भिन्न है अगर पूछा जाए तो पहली बात तो राइजोइड की आ जाती है कि राइजोइड यहाँ पर केवल स्मूथ वॉल्ड होते हैं, जबकि वहाँ पर स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों होते थे। स्केल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर स्केल मौजूद होते थे। वहाँ पर सेलुलर डिफरेंशिएशन होता था, अपर फोटोसिंथेटिक जोन और लोअर स्टोरेज जोन, जबकि यहाँ पर इस प्रकार का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। पूरे थैलस में सिमिलर प्रकार की सेल्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इसके थैलस में नास्टाक एल्गी की कॉलोनी पाई जाती है जो कि यहाँ सिम्बायोटिक होता है, सहजीवी के रूप में। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से किस ब्रायोफाइट में एल्गी सहजीवन के रूप में मौजूद होता है। तो वो एंथोसिरास के थैलस में नास्टाक एल्गी सिम्बायोटिक के रूप में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं इस क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड्स मौजूद होता है। इसके पहले आपने एल्गी पढ़ा था तो वहाँ एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पायरेनाइड मौजूद होते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा में आप देख रहे हैं कि एंथोसिरास में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरेनाइड्स मौजूद होते हैं। तो ये पॉइंट भी यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम एंथोसिरास में रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों प्रकार से होता है। वेजिटेटिव का वही तरीका है जो आपने मार्केंसिया में पढ़ा था कि बाई प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस, कि थैलस का पिछला हिस्सा या पुराना हिस्सा नष्ट हो जाता है और जो नया हिस्सा होता है वो डेवलप करके एक नया एंथोसिरास बना देता है। इसके बाद अगला था बाई ट्यूबर्स। तो एंथोसिरास के थैलस में कुछ एडवेंटिशियस ट्यूबर्स निकलते हैं, वही सेपरेट होकर के नया एंथोसिरास बना लेते हैं। और तीसरा है बाई जेमी। यहाँ पर भी जेमी देखने को मिलती है, लेकिन अगर जेमी एग्जाम में आएगा टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पर मार्केंसिया ही सही करेंगे, या अगर किसी विकल्प में मार्केंसिया के साथ रिक्सिया और एंथोसिरास भी लगाता है तो उसे हम सही करेंगे। लेकिन अगर आता है कि जेमा किस में पाया जाता है, विकल्प में दे दिया रिक्सिया है, मार्केंसिया है, एंथोसिरास है, फ्यूनेरिया है, तो उस केस में आप मार्केंसिया को ही सही मानेंगे।
इसके बाद अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जो थाइलस होता है वो मोनासियस और डायोसियस दोनों प्रकार का होता है। मोनासियस का मतलब होता है कि एक ही थाइलस पर मेल और फीमेल दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, और डायोसियस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग थाइलस पर बनेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थाइलस पर बनेगा। तो मोनासियस का एग्जाम्पल है एंथोसिरास फ्यूजीफार्मिस और डायोसियस का एग्जाम्पल है एंथोसिरास हिमालयंसिस। जबकि आपने मार्केंसिया में देखा था तो मार्केंसिया का जो थाइलस होता है वो डायोसियस होता है। वहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग थाइलस पर पाए जाते थे और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पर अलग थाइलस, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग थाइलस पर। लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन हमें देखने को मिलती है, मोनासियस भी और डायोसियस भी। अगर प्लांट मोनासियस है तो प्रोटेंड्रस कंडीशन पाया जाएगा। यहाँ से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोनासियस और डायोसियस दोनों प्रकार के थाइलस। और अगर मोनासियस कंडीशन है तो प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाएगी। मतलब अगर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में मैच्योर होता है। इसी कंडीशन को कहते हैं प्रोटेंड्रस कंडीशन। इसके बाद एंथ्रीडिया देखें तो एंथ्रीडिया यहाँ पर सिंगल भी पाया जा सकता है या फिर ग्रुप में भी पाया जाता है। अगर ग्रुप में पाया जाएगा तो वो एंथ्रीडियल चैम्बर के अंदर बंद होगा। वहाँ पर भी आपने देखा था मार्केंसिया के केस में भी। लेकिन यहाँ पर एंथोसिरास में जो एंथ्रीडियल चैम्बर होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि मार्केंसिया के केस में बहुत वेल डेवलप्ड एंथ्रीडियल चैम्बर्स नहीं मौजूद होता है। एंथ्रोजॉइड देखें तो बाइफ्लैजिलेट यहाँ पर भी होते हैं एंथ्रोजॉइड, और बाइफ्लैजिलेट वहाँ पर भी होते थे। इस प्रकार से इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, इस प्रकार से इनमें दो फ्लैजिला मौजूद होता है। तो बाइफ्लैजिलेट यहाँ भी होते हैं और बाइफ्लैजिलेट वहाँ पर भी होते थे। आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम देखें तो नेक कैनाल सेल 6 वर्टिकल रो में व्यवस्थित होती है। नेक कैनाल सेल की संख्या 4 से 6 होती है, जबकि मार्केंसिया में आपने पढ़ा था कि इनकी संख्या 4 से 8 होती है। वेंटर कैनाल सेल की बात करें तो वेंटर कैनाल सेल एक ही होती है और उसी में एग मौजूद होता है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा। इसके बाद आती है, बनता है स्पोरोफाइट। तो इसका स्पोरोफाइट फूट और कैप्सूल में डिवाइड होता है। सीटा यहाँ पर नहीं पाया जाता है। सीटा के स्थान पर यहाँ पर बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसके स्पोरोफाइट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम मौजूद होता है, तो यहाँ से जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथोसिरास के स्पोरोफाइट में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है सीटा के स्थान पर। तो स्पोरोफाइट में जो इंडोथीसियम होती है वो इंडोथीसियम डेवलप करके कालुमेला बना लेती है, और जो एम्फीथीसियम होती है वो स्पोरोजिनस सेल बना लेती है। इसमें जो कैप्सूल की वाल होती है वो 4 से 6 लेयर की होती है। वहाँ पर आपने देखा था कि 2 से 3 लेयर की होती थी। इसके एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइट जो एंथोसिरास का होता है, इसके एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। इनर लेयर ऑफ कैप्सूल वाल है क्लोरोप्लास्ट। इसके इनर लेयर में कैप्सूल के क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। फिर भी ये फोटोसिंथेसिस करता तो है, लेकिन ये फिर भी अपने न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से गैमेटोफाइट प्लांट पर डिपेंड होता है। इसकी जो आर्ची स्पोरियम है, आर्ची स्पोरियम से 2 प्रकार की सेल बनती हैं, स्पोर मदर सेल और इलेटर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से स्पोर बन जाते हैं और इलेटर मदर सेल से यहाँ पर इलेटर्स बन जाते हैं। इसके इलेटर की सबसे खास बात है कि इसमें स्पाइरल बाइंडिंग या थिकनिंग नामक कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्यूडो इलेटर्स। तो ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि स्यूडो इलेटर्स किसमें पाया जाता है। विकल्प में देगा रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा एंथोसिरास।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए इसके इलेटर्स को हम स्यूडो इलेटर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सीटा के स्थान पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, तो ये मेरिस्टेम लगातार विभाजित होता रहता है, जिसकी वजह से इसका स्पोरोफाइट लगातार बढ़ता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से किसका स्पोरोफाइट लगातार वृद्धि करता रहता है, तो जवाब हो जाएगा एंथोसिरास का, क्योंकि एंथोसिरास के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है जो कि विभज्योतक होता है। वही यहाँ पर देखिए लिखा है कि फाउंड इन द कैप्सूल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द कैप्सूल। तो ये कैप्सूल में पाया जाता है और कैप्सूल के ये आगे डेवलपमेंट के लिए या आगे वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इसका जो यंग स्पोरोफाइट होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवच से ढका होता है जिसे कैलिप्ट्रा कहते हैं, और कैलिप्ट्रा को इनोल्यूकर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक निगाह हम लोग देख लेते हैं एक नज़र में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो इसकी राइजॉइड की बात होती है, तो राइजॉइड का केवल स्मूथ वाल्ड ही पाया जाता है। एंथोसिरास में ट्यूबरकुलेट राइजॉइड और स्केल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का सेल डिफरेंशिएशन नहीं होता है, सभी सेल बिल्कुल सेम प्रकार की थैलस में मौजूद होती हैं। इसके थैलस में नास्टाक की कॉलोनी पाई जाती है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पायरेनाइड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका थैलस मोनासियस और डायोसियस दोनों प्रकार का होता है। अगर मोनासियस कंडीशन है तो प्रोटेंड्रस होगा, अर्थात यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मेच्योर हो जाता है। बाकी यहाँ पर एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेट यहाँ पर भी होते हैं, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एंथ्रीडियल चैम्बर्स यहाँ पर बनता है, अर्थात जो एंथ्रीडियम होते हैं वो एक चैम्बर के अंदर बंद होते हैं। ढेर सारे एंथ्रीडियम एक चैम्बर के अंदर बंद होते हैं। आर्चिगोनियम में नेक सेल की संख्या, नेक सेल जो होते हैं 6 वर्टिकल रो में होती हैं, और नेक कैनाल सेल की संख्या 4 से 6 होती है। वेंटर कैनाल सेल एक ही होती है और उसमें एग होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एंडोथीसियम से कालूमेला बनता है, एम्फीथीसियम से स्पोरोजिनस सेल बनती है। कैप्सूल वाल यहाँ पर 4 से 6 लेयर की होती है। यहाँ पर स्यूडो इलेटस का पाया जाना और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का पाया जाना ये खास कैरेक्टर है एंथोसिरास का। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्यूनेरिया। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।